एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन है बड़ा ही अच्छा और बहुत ही खुशी वाला। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सांभर। तो सांभर के लिए मैंने ये सारे जो सब्जियाँ थे वो काट लिए। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने खाली भोपला और सहजन से ही काम चला रही हूँ। अगर आपके पास सब्जी बहुत सारी है तो आप डालकर बना सकते हैं। मेरे पास यही था तो मैंने यही सबको यूज़ करके बनाया है। तो यहाँ पे मैं चाकू से कट कर रही थी तो मुझसे कटा नहीं, तो मैं पिलर लेके काटने लग गई, छीलने लग गई। और फिर यहाँ पे सहजन के छिलके को मैं पूरा नहीं क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा ही क्लीन करती हूँ, जो कि आराम से वो सॉफ्ट सॉफ्ट ही निकलता है। यहाँ पे मैंने सोचा कि साइड में दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दाल भी होता रहेगा, सब्जी भी कटती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दिया और दाल में पानी थोड़ा कम लिया था, और दूसरा मैंने दाल भी कम ली थी क्योंकि मुझे पतला सांभर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दाल में हल्दी, नमक वगैरह, हींग वगैरह सब डाल दिया और गैस पे चढ़ा दिया। और फिर मुझे काटना था सब्जी। इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था तो जो था उसी से बना लिया। टेस्ट सेम ही लगेगा, बस आपको जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया, दूध चढ़ा ही हुआ था, और ऑनियन को मैंने लंबा लंबा काट कर उसका एक एक पोर्शन जो होता है ना निकाल लिया था। जो कली होती है वो अलग अलग कर ली थी। तो इससे क्या होता है कि सांभर का लुक अच्छा दिखता है। और ऐसे ही सब बनाते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि ऐसे खोल के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है, और सांभर राइस सबसे अच्छा लगता है। इडली डोसा के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें थोड़ा सा डालूंगी तेल, जिससे मैं सारी सब्जियां मैं भून के ले लूँगी। पहले मैं क्या करती थी कि एक साथ में दाल में ही मैं सीटी दे देती थी तो पूरा गल जाता था, जिससे मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगता था। तो अब मैं वैसा नहीं करती हूँ। अब मैं पहले तड़का मार के इसको अलग से छौंका लगाकर बना लेती। तो यहाँ पे मैंने राई और मेथी का तड़का दे दिया। ये बेगड़ी मिर्ची है जो सांभर के लिए स्पेशली होती है। और फिर कड़ी पत्ता का छौंका लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दिया मैंने। हींग डालने के बाद सारी जो सब्जियां हैं जो मैंने काट के रखी है, तो सबसे पहले मैं ओनियन डालूंगी, जो मैंने उसको अलग अलग करके रखा था। तो उसको ना एकदम थोड़ा सेटल डाउन होने तक मैं उसको थोड़ा फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है उसे, बस वो थोड़ा नरम हो जाए और उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, तो वहाँ तक मैं फ्राई करूँगी। और आजकल बहुत लेट हो जा रहा है मुझे लंच और डिनर के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी लग गई है और मैं भी रिलैक्स होकर फिर आराम से ही बनाती हूँ। तो इसीलिए मुझे कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया कि जो ये भी थोड़ा सा उसके साथ भून जाए और उसका भी कच्चापन निकल जाए। फिर बचा जो वेजिटेबल मैंने काट कर रखा था, जो सहजन और भोपला, तो वो भी अब मैं इस टाइम पे ऐड कर दूंगी क्योंकि ये सब नरम पड़ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, और ये बहुत ही बनाने में इजी पड़ता है। और ये अगर आपके पास वेजिटेबल है तो 2 से 3 दिन आराम से आप फ्रिज करके खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है और टेस्टी भी लगता है। बाकी दाल वगैरह ऐसे रख दें फ्रिज में तो बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन बोलते हैं ना सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है बासी होने के बाद भी। तो यहाँ पे मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा ही बनवा लेते हैं, तो इन लोग 2-3 दिन तक खाते ही रहते हैं और मुझे भी खाना पड़ता है इनके साथ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चलाने के बाद ढक दिया था, फिर सॉफ्ट हो गया। फिर इसके बाद हल्दी और नमक मिक्स करके चलाकर फिर मैंने ढक दिया है। अब यहाँ पर फिर वापस मैं आ गई और यहाँ पर चेक किया तो ये सब सही था। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काट कर रखा था, तो बारीक बारीक, तो वो भी डाल दिया। बारीक भी नहीं, थोड़ा मोटा मोटा ही था। तो ये सबको भी मैंने डालकर और अच्छे से चला दिया। फिर इसके बाद मैं अपना ढक दूंगी, और फिर इसके बाद मैं अपना जो भी काम है मैं वो भी निपटाने की कोशिश करूंगी साइड बाय साइड। तो यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स रोज के रखे होते हैं, तो वही मैं खाने के लिए आ गई क्योंकि मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला लंच बनाने के लिए। तो आज एक्चुअली मैं लेट उठी थी, तो टाइम भी देख सकते हैं कि कितना बज रहा है। और फिर यहाँ पे जो डब्बे में रोज़ रखा होता है मेरा ग्लास में, रोज़ मैं रात को भिगा के चिया सीड रख देती हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में मैं पी लेती हूँ। उसके
के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेरे हस्बैंड ही रख देते हैं डब्बे में। तो ड्राई फ्रूट्स में क्या रहता है, अलसी रहता है जिसे हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, और भोपले का सीड रहता है, सूर्यमुखी का सीड रहता है, सनफ्लावर सीड, और एक खजूर लेती हूँ, 2 बादाम और 2 अखरोट रहता है। तो इस तरह से मैं बैठकर आराम से खा रही थी। मैं बोली जब तक ये पक रहा है तब तक मैं खा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं चली आई किचन की तरफ। मैं बोली देख लेती हूँ सब्जी एक बार चला देती हूँ। तो भोपला चेक किया तो भोपला हल्का सा, मतलब अभी थोड़ा सा कच्चापन है, हल्का ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। बस इसको थोड़ी देर बाद मैं खोल दूंगी। और ये दाल मेरी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं दाल भी मिक्स कर दूंगी इसमें। तो पानी मैंने बहुत ही कम डाला था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और दाल पतली ही चाहिए मुझे, तो जैसा लगेगा मुझे पानी तो वैसा मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर फिर मैंने मिक्स कर दिया ये सबको, दाल को। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पानी कम लग रहा था क्योंकि वेजिटेबल का क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैंने पानी कुकर में ही ले लिया क्योंकि कुकर में थोड़ी सी दाल लगी हुई थी। और फिर यहाँ पर मैंने वो पानी मिक्स करके उबलने के लिए अच्छे से छोड़ दिया। तो जैसे कि कुकर कढ़ाई भर गई है मेरी, तो ये थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी और थोड़ा सा हल्का सा सेटल डाउन होने दूंगी। फिर सांभर गाढ़ा भी नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा, जैसा चाहिए वैसा ही होगा। तो यहाँ पर ना मैं दाल कम अगर डालेंगे तो आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर दाल ज़्यादा रहेगा तो बंद करने के बाद गैस तो गाढ़ा हो जाता है, तो मुझे गाढ़ा पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे पतला ही है। फिर यहाँ पे मैं इमली का पेस्ट रखती हूँ हमेशा, क्योंकि कोकम और ये बाकी इमली का भिगा कर रखना वो बहुत झंझट मारी लगता है। तो मैं पेस्ट रखती हूँ, तो ये मुझे बहुत ईजी पड़ता है। और ये इत्तेफाक से खाली हो गया है, तो मतलब आज का काम तो मेरा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इमली का पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी और इस कुकर में मैं राइस चढ़ा दूँगी। तो कुकर में मैंने राइस यहाँ पे चढ़ा दिया, तो साथों साथ ये भी हो जाएगा और सांभर भी पक जाएगा। और फिर बच्चों लोग को मैं खाना परोस दूँगी। तवा बहुत गंदा हो गया था, रात को मैं धोती नहीं हूँ, तो रात को बनाया था, तो इसीलिए मैं अभी निकाल दी धोने के लिए, क्योंकि ये भी धुल जाएगा दोपहर के लंच के बर्तन के साथ। तो यहाँ पर मैंने इमली का पेस्ट मिक्स कर दिया। इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल सा है ये रेसिपी। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा उबलने लगेगा तब मैं इसमें सांभर मसाला ऐड कर दूंगी, और चाहें तो इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट कर रही थी मैं कि नमक वगैरह बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं नमक मिक्स कर दूंगी। और लाल मिर्ची का पाउडर, जो कि बच्चे लोग के मुंह में हरी मिर्ची आती है तो उनको पसंद नहीं आता है, तो मैं लाल बुक्की डालूंगी। तो वो बहुत ही मतलब चटपटा सा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी। यहाँ पे मैंने सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ, तो ये मैं इतना डाल रही हूँ, तो आप लोग घबराना नहीं कि बहुत सारा डाल दिया। तो चम्मच का साइज़ जो है बहुत ही छोटा है, ये लकड़ी का चम्मच है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है इसकी, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा चम्मच, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ा ही है। अगर हम अपने चम्मच से देखें तो 2 चम्मच ही मैंने मिक्स किया है, बहुत ही छोटा चम्मच था ये। तो इसको ये सबको बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा धनिया, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती, थोड़ी सी धनिया मैं छिड़क दूँगी जिसका फ्लेवर उसमें अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद बाकी की बची धनिया मैं ऐड कर दूँगी लास्ट में, जब मैं गैस बंद करने वाली रहूँगी। तो यहाँ पर मेरा सांभर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं राइस भी बना ही ली हूँ, रेडी हो गया है। तो चलो अब बच्चों को लंच में निकाल देती हूँ। तो आज की थाली मेरी सांभर राइस के साथ है। तो कैसी लग रही है मेरी थाली ज़रूर बताना। और अभी ये देखिए मैं राइस, गर्मा गर्म राइस निकाल रही हूँ। सब बच्चों को मैंने बुला लिया है और कहा कि चलो आओ खाना खाने। तो बच्चे खुशी खुशी आ रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंस मिला है उनको, नहीं तो हमेशा वो पीली वाली दाल खा खा के बोर हो जाते हैं। और मैं कुछ ज़्यादा हैवी तैवी भी नहीं बनाती हूँ, जो सिंपल सा खाना मेरा रहता, बहुत ही हल्का फुल्का। और ये है आज की थाली, आज का लंच। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, मतलब
सांभर की। और यहाँ पे बच्चे लोग को मैंने सबको परोस दिया, लेकिन इनको बिना मीठे के घुसता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ससुर जी ने छोटा सा डब्बा गुलाब जामुन का ला कर रख दिया था अतर के लिए। तो यहाँ पर बहुत दिन से पड़ा था, तो बोले थे मम्मा खोलो ना प्लीज़ खोलो। तो आज मैंने इनका उद्घाटन कर ही दिया। तो मैंने सब बच्चों को एक एक दे दिया और गलती से मैंने भी एक खा ही लिया। मेरा माथा चकरा गया, मेरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया और मैं फिर पानी पी ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा हजम नहीं होता है। और बहुत दिन हो गए कि मैंने मीठा बंद कर दिया है। बहुत ही मतलब हल्का सा, मैं कभी कभार जैसे ग्लूकोज लेवल कम होता है तो मैं हल्का सा कोकम शरबत है या कुछ नींबू पानी कुछ पी लेती हूँ। और नहीं तो चाय में भी मैं शुगर नहीं डालती हूँ, बिना शुगर की चाय में पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन सब ने खा पी लिए थे, सारे बर्तन को मैंने खाली कर दिया। और जो जाली में बर्तन थे वो सबको मैंने अपना जहाँ जहाँ सेट करना था वहाँ वहाँ सेट कर रही हूँ। और बाकी के जो बर्तन पड़े हुए हैं बेसिंग में, तो वो सबको मुझे धोना है। तो यहाँ पर मैंने निक्की को दिखाया कि देखो कितना गंदा हुआ है, तुमने डस्टिंग क्या किया है। तो उसको मैंने बताया, तो वो कपड़ा लेकर आई और गीला, और फिर किचन के सारे जो ट्रॉली वगैरह थे ना उसने क्लीन किया। और मैं फिर बर्तन धोने लग गई और मैं वहाँ से हट गई। और मुझे फिर गैस भी पूछना है, मतलब दोपहर में मुझे 3 से 4 बज ही जाते हैं, कितना भी मैं जल्दी करूँ 3 से 4 हो ही जाते हैं। अगर बच्चों का स्कूल भी चालू हो जाएगा तो भी 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे 3 बजे घर पर आएंगे, उनको खाना पीना देकर और फिर खिलाते पिलाते बर्तन धोते, और फिर मुझे 4 से 4:30 5 बन जाते हैं। क्योंकि ना क्या हो जाता है कि मैं बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, मैं साथों साथ मांज के ले लेती हूँ। तो इससे मुझे भी इजी हो जाता है और फिर शाम को उठने के बाद भी मुझे रिलैक्स मिलता है कि सिर्फ चाय के बर्तन रहेंगे चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसको बोली ठीक है तू पोंछ ले, मैं चली जाती हूँ। और मैं वहाँ से हट गई तो मैं यहाँ पे आ गई अपने बालकनी में। तो यहाँ पे मैंने जो सब काट छोट के रख दिया था, तो देखिए कैसा हो गया है। और यहाँ पे एक स्प्रे मेरा ख़राब हो गया है, जो मैं ऊपर से पानी छिड़कती थी, तो उसका एक्सपेरिमेंट मैं करने लग गई, मैं उसका ऑपरेशन करने लग गई और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत ही मुशक्क़त के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं बोली अब इसे फेंकना ही पड़ेगा, पुराना हो गया, अब मुझे नया ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सारा ये कचरा फचरा, मतलब बहुत ही सारे झाड़ थे, मैंने अच्छे अच्छे काट के फेंक दिए। पता नहीं क्या हो जा रहा है कि यहाँ धूप नहीं लग रही है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे सारे झाड़ सूखने लग जा रहे हैं। और पानी मैं प्रॉपर देती हूँ फिर भी पता नहीं, और इसके देखभाल भी करती हूँ। तो एक स्प्रे में मैंने दवाई रखी थी और एक स्प्रे में मैंने पानी भर के रखा था। तो जग से भी मैं पानी डालती हूँ और ऐसे भी डालती हूँ। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत